शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। जीएसटी आने वाली है, वो कायदा बड़ा अच्छा है। इट विल बी वन नेशन वन टैक्स, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन फेयर होना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि टिम्बर जो है वो इंडस्ट्रियल इनपुट आइटम है, और क्योंकि वो इंडस्ट्रियल इनपुट आइटम है, आप देखेंगे पेड़ हैं या सॉन टिम्बर आता है, वो ऐसे इस्तेमाल नहीं होता है। उसी को ले जाके फैक्ट्री में ले जाना पड़ता है, प्लाईवुड फैक्ट्री में ले जाना पड़ता है, फर्नीचर फैक्ट्री में ले जाना पड़ता है, और वहाँ जाके उसका पूरा प्रोसेस होता है। हम उसको उसी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लास्टिक को, कार्डबोर्ड को इंडस्ट्रियल इनपुट आइटम की तरह रखा है, तो हमारा ये कहना है कि हमारा टिम्बर भी जो है वो इंडस्ट्रियल इनपुट आइटम की तरह ही होना चाहिए, और उसके ऊपर लोएस्ट टैक्स होना चाहिए। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा तो शायद ऐसे भी टिम्बर तो डाइंग बिजनेस है ही, और मर जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे व्यापारी जो खरीद करके लाते हैं माल को, वो अपनी डिस्चार्ज लायबिलिटी, जहाँ तक जीएसटी की होती है, अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर सामने वाला जो हमको माल बेचता है, अगर वो हमारा जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में नहीं डालेगा, तो उसकी जवाबदारी एज पर लॉ हमारे ऊपर आती है। अब हम उसको कैसा मॉनिटर कर सकते हैं? हमने तो गुड फेथ में उसको पैसा दे दिया, और गवर्नमेंट के पास तो लीगल हथियार बहुत हैं जो जाके उसको पकड़ सकते हैं, हिला सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है कि हम जाके हमारे बेचने वाले व्यापारी को हम उसको हिला सकें। ये दूसरी एक समस्या है। तीसरी समस्या, जो उन्होंने सिटी के अंदर ई-वे बिल रखा है। अब जैसे कि मुस्तफ़ा बाज़ार है, आगे चांदी बाज़ार है, अगर 50,000 के रुपये के ऊपर अगर हम माल बेचते हैं किसी को चांदी बाज़ार में, तो हमको ई-वे बिल निकालना पड़ेगा, और उसको ई-वे बिल के साथ में वो कार्गो वहाँ पे जाएगा। अगर ई-वे बिल आदमी व्यापारी निकालना भूल गया और माल वहाँ पे पहुँच भी गया, और असेसमेंट टाइम के ऊपर, चाहे इसका असेसमेंट होता है बेचने वाले का, चाहे खरीदार का होता है, इसमें काफ़ी फाइन्स एंड पेनल्टीज रखी गई हैं। तो ये 50,000 की आइटम आज के ज़माने में बहुत छोटी है। या तो उसको विद इन दी सिटी उसको निकाल दिया जाए, या तो उसकी लिमिट जो है काफ़ी बड़ी कर दीजिए। तीसरी बात ये है कि ये लायबिलिटी लोगों ने ट्रांसपोर्ट वालों पे भी रखी है। अगर ट्रांसपोर्ट वाले का फ्रेट 50,000 के ऊपर है तो उसको भी ई-वे बिल निकालना पड़ेगा। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट वाला बोलेगा, भाई मैं तो नहीं जानता, हमारा डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये हमारा काम नहीं है, तो ले दे के वापस ये दोबारा व्यापारी पे ही आ जाएगा। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ई-वे बिल की व्यापारी लेके चलेगा। इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये मेन हमारी तकलीफें हैं। एक तो टैक्स कम होना चाहिए, जीएसटी की लायबिलिटी है वो खरीदार पे नहीं होनी चाहिए, और ई-वे बिल का जो सिस्टम जो है उसको हल करना चाहिए। उसको मैं कहता हूँ कि विद इन दी स्टेट तो उसको निकाल ही देना चाहिए। ई-वे बिल है अभी, अगर महाराष्ट्र में माल आंध्रा जाता है तो ई-वे बिल है, लेकिन इट्स फॉर इंटर स्टेट सेल, नॉट फॉर विद इन दी सेल। तो विद इन दी सेल का, ये सेल का जो ई-वे है, इसको गवर्नमेंट को निकाल देना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमको अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। अभी तक कोई दर के बारे में मालूम नहीं है कि कितने दर सब चीज़ को लगेंगे, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी कितना होगा, आईजीएसटी कितना होगा, हमको कुछ पता नहीं है। और सेट ऑफ किस आइटम में मिलेगा। जैसे माल अगर मैं गुजरात से लाता हूँ, उसमें दो चीज़ में गवर्नमेंट में डिवाइड होगा जीएसटी का रेवेन्यू, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा और एक स्टेट गवर्नमेंट में होगा। अगर मैं बॉम्बे माल लाता हूँ और मैं यहाँ पर बेचता हूँ, तो मुझे दोनों का सेट ऑफ मिलेगा या फिर एसजीएसटी का सेट ऑफ मिलेगा। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ से माल केरला भेजता हूँ,
माल देख के जाता है आदमी, केरला चले जाता है, माल ट्रांजिट पीरियड ही कम से कम 10-12 दिन का होता है, तो मेरा एक रिटर्न का टाइम आ जाता है, एक रिटर्न का 10 दिन का मेरा टाइम आ जाता है। फिर वो माल केरला पहुंचेगा, पार्टी ने बोल दिया भाई माल मुझे पसंद नहीं है, तो क्या होगा? फिर वो सेटलमेंट होगा रेट के ऊपर, भाई चल 100 रुपया नहीं तो 95 रुपीज़ मेरे को दे दे या ये दे दे, वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी ये बोलेगी कि भाई मुझे माल चलता ही नहीं है, मुझे माल चलेगा ही नहीं, तुम किसी और को दे दो, तो मुझे केरला में उठा के ये माल किसी और को देना पड़ेगा, तो उस वक्त मेरा होम टाउन का जीएसटी का नंबर चलेगा या मुझे केरला में नंबर लेना पड़ेगा? क्या होगा उसका? हमने लेटर लिखा है, बल्कि हमारे आशीष भाई हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, ही इज़ वर्किंग ओवर टाइम आई वुड से। हाँ, कोई आदमी इतना काम अभी तक टिम्बर के नुमाइंदों में से जो भी फार्म में गया, इतना काम कोई ने नहीं किया है जितना ये कर रहे हैं। इनके थ्रू हम लोग गए भी थे और मिनिस्टर साहब से मिले भी थे, हमने उनको बताया भी था कि ये सब विषय होने वाले हैं। अभी किस तरह से वो लोग आगे बढ़ाते इस मैटर को, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है बराबर। अभी ये दोबारा अगर सब व्यापारियों के एसोसिएशन को साथ में लेकर उनकी तकलीफ़ें देखकर आगे बढ़ेंगे तो मैटर विल बी वेरी इजी एंड वी विल सक्सीड इन आवर ड्रीम ऑफ वन कंट्री वन टैक्स। इसी विश्वास के साथ शुभ समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।